ये देखिए, गुजिया सेवैया, नमाज, सड़क, छत, ये सब माहौल बनाना ही नहीं चाहिए। ये तो चिराग पासवान भी कह रहे हैं, सिर्फ अजीज खान नहीं कह रहे। मुझे कृपा करके बताइए, सेवैया अगर कोई खिला रहा, अगर मैं उसको गुजिया खिलाने की बात कर दूंगा तो ये सांप्रदायिक तनाव हो जाएगा। मैंने गुजिया जो है वो हराम है इस्लाम में। अजीज खान को अगर मैं गुजिया ऑफर कर दूंगा तो इससे अजीज खान के धर्म पर किसी प्रकार का जो है विपरीत परिणाम पड़ जाएगा। गजब है भाई, सड़क पर नमाज पढ़ लेने से ये ज्यादा अल्लाह ताला ज्यादा मेहरबान हो जाएंगे। क्यों भाई, आप मस्जिद में नमाज पढ़िए कहने में क्या प्रॉब्लम है? छत पे क्यों नहीं? आप ईदगाह में नमाज पढ़िए, कौन रोक रहा है आपको? सड़क पर मत पढ़िए, ये कहने में क्या बुरा है? मेरी घर है, कहाँ पर नमाज पढ़ेगा? यहाँ ही तो सहारनपुर में एक एक करके प्लीज, एक एक बीच में कौन चीची आ रहा है? नहीं, क्योंकि बदतमीज है बीच में बोल रहा है। जी, मेरा घर, मेरी छत, नमाज पढ़नी है छत के ऊपर, तो क्या हर्ज है? मैं पद्मजा जी में छोटा सा नहीं, सड़क पर नहीं पढ़ सकते नमाज। सड़क पर नमाज पढ़ने के लिए नहीं है, सड़क नमाज पढ़ने की जगह है। कल मैं वहां सड़क पर बैठकर जो है शिव जी की पूजा शुरू आप हिंदू धर्म का भी जो की मूर्ति बना के निकलता है, क्या नहीं निकलता है? होगा ये, इन लोगों को नहीं हो सकता है। पद्मा जी, हमें जुलूस उनका भी मुहर्रम का निकलता है। मुहर्रम का उनका भी जुलूस निकलता है, उसको कौन रोक रहा है? मुहर्रम का उनका भी आप लोग नहीं निकलता है, हिंदू निकलता है, आप कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन वहाँ पूजा नहीं हो सकता। प्रवक्ता कुछ जानते नहीं है। कहाँ एक सेकंड, एक एक करके सिर्फ अजीज खान और प्रेम शुक्ला जी 20 सेकंड का काउंटर डॉक्टर अजीज खान दे रहे हैं। निकलती। एक सेकंड भास्कर जी, आपने बहुत बोल लिया ना, अभी अजीज खान साहब को भी बोलने दीजिए। मुसलमानों की ताजिया सड़क पर निकलती, कहाँ बोले कहाँ? मेरी बात पूरी तो हो जाने दो। पद्मजा जी एक मिनट जरा मुझे पूरी हो जाने। अरे भास्कर जी, अजीज खान साहब ईद के दिन आए हैं, समय निकाल करके उनको वक्त दीजिए। प्रेम शुक्ला जी और डॉक्टर अजीज खान को स्क्रीन पर रखिए। डॉक्टर अजीज खान, 20 सेकंड का काउंटर, 20 सेकंड का वो काउंटर आपको दे रहे हैं, फिर जवाब दीजिए। पद्मजा जी मेरी बात पूरी हो जाने देंगी? पद्मजा जी मेरी बात पूरी हो जाए। 20 सेकंड का काउंटर, डॉक्टर अजीज खान, फिर प्रेम शुक्ला जवाब देंगे। हाँ जी, देखिए पद्मजा जी, 2-3 बातें। अभी प्रेम जी ने कहा कि साहब गुजिया खाएंगे तो ऐसा हो जाएगा। मैं कह रहा हूं बिल्कुल गुजिया खाना चाहिए, हम बिल्कुल गुजिया खाते हैं और सेवई खिलाते भी हैं। लेकिन इसमें कहने की बात क्या है कि आप गुजिया खाओगे और आप सेवई खिलाओगे, यानी कहीं ना कहीं एरोगेंसी दिखाई पड़ रही है। दूसरी बात, छत पे नमाज पढ़ेंगे, पासपोर्ट जब्त कर लेंगे। हमारा कहने का मकसद यह कि इस तरीके के बयानबाजी से कौमी इत्तेहाद टूटता है। और समाजवादी पार्टी हमेशा कहती है कि मस्जिद की अजा हो या शिवालय का सदर हो, अपनी तो ये हसरत है किसी तरह शहर हो। हम तो कौमी इत्तेहाद की बात करते हैं, लेकिन यहां तो तोड़ने की बात होती है। क्यों तोड़ने की बात हो रही है? क्यों पासपोर्ट जब्त करने की बात होती है? प्रेम शुक्ला जी अपने घर में पूजा पाठ कर रहा है, नमाज पढ़ रहा है, क्या तकलीफ है इनको? ठीक है, प्रेम शुक्ला इस तरीके के बयानबाजी हो रही है, जवाब देने दीजिए उनको। बयानबाजी से माहौल खराब करने की कोशिश थी। प्रेम शुक्ला जी, सड़क घर नहीं है अजीज खान जी, सर जो है मैं कह रहा हूं छत की बात भी है। प्रेम जी नहीं रोका, प्रेम भाई, छत की बात है। आप होली पे कहते हैं जुमे की नमाज घर में पढ़ लीजिए, बातों को समझते हैं, नाराज हो रहे थे आप सब। आप बोलिए सर, आप बोलिए। जुमे की नमाज के लिए प्रशासन ने कहा था कि घर पे पढ़ लीजिए, तो बड़ा नाराज हो रहे थे लोग। और एक महत्वपूर्ण मुद्दा यह है पद्मजा जी, सहारनपुर में फिलिस्तीन का झंडा लहराया जा रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर इतना भयंकर अत्याचार हुआ, किसी जगह ईद के नमाजियों ने बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ कौमी एकता क्यों नहीं दिखाई? फिलिस्तीन बहुत दूर है, बांग्लादेश बगल में है। बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, जरा भी पीड़ा नहीं है। फिलिस्तीन में बड़ी पीड़ा है। ये क्या है? ये सांप्रदायिकता नहीं तो क्या है? ये विकृत सांप्रदायिकता को क्यों प्रमोट कर रहे हैं सहारनपुर में? उनको बांग्लादेश पर भी चिंता करनी चाहिए थी। बांग्लादेश के हिंदुओं के समर्थन में भी झंडा लहराना चाहिए था, क्यों नहीं लहराया गया? अजीज खान जी बताइए जरा। डॉक्टर खान, देखिए सबसे पहली बात तो जो मैंने सवाल किया था उसका जवाब आपने दिया नहीं। लेकिन दूसरी बात आप जो पूछ रहे हैं मैं उसका जवाब दे रहा हूं। देखिए, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे हिंदुस्तान हो, या कोई भी मुल्क हो, कोई भी शख्स एक दूसरे के ऊपर अत्याचार कर रहा बिल्कुल गलत है। उसकी कड़ी शब्दों में समाजवादी पार्टी निंदा करती है। हमारा हिंदू भाई, अगर हिंदू भाई को वहां प्रताड़ित किया जा रहा है, ये वाकई में शर्मिंदगी की बात है हमारे लिए, हमारे देश के लिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री को वहां पर जाकर के बांग्लादेश में पूरी तरह से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। अरे सर, क्यों नहीं सख्त कार्रवाई हो रही है ना? बिल्कुल सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सवाल वो पूछा जा रहा है, सरकार के साथ खड़े। पहली बात तो ना फिलिस्तीन का झंडा होना चाहिए ईद के मौके पे, किसी और का झंडा होना चाहिए। अरे मुझे बात करने दीजिए प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये कहीं ना कहीं मोदी जी कमजोर है।
हमारे देश के हिंदू भाइयों पर अगर अत्याचार बांग्लादेश में कमाल है, फिलिस्तीन का झंडा आप उठाएं, बांग्लादेश की बात आई तो मोदी जी की जिम्मेदारी। ये क्या बात हुई डॉक्टर खान? ये तो सही नहीं। प्लीज, या तो अगर आप लोगों के साथ खड़े हैं जिनके ऊपर अत्याचार हो रहा है तो सबके साथ खड़े रहिए। प्रेम जी ने नहीं तो फिर घूम फिर के वही सवाल पूछा जाएगा जो महबूबा मुफ्ती ने बोला है। और सबसे बड़ा पॉइंट यही है क्योंकि उन्होंने कहा कि बात यहाँ पर उम्मा की है। ये बात सही है डॉक्टर खान, ये बात आपकी सही, मुझे बोलने नहीं देंगे। मैंने आपको पूरा मौका दिया, पर ये बात आप सही नहीं कर, काउंटर करके मुद्दा घुमा दिया। ना मैंने बिल्कुल नहीं घुमाया, मैं तो बिल्कुल पॉइंट पे आई हूँ कि सर आपने कहा हम सबके साथ खड़े हैं जो मजलूम है, जिनके ऊपर अत्याचार हो रहा है। ठीक है,